हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है फुल मून का आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे कि फुल मून क्या इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है उनकी एनर्जी में। शुरू करते हैं। इन दोनों डेक्स के साथ हम रीडिंग शुरू करेंगे। वन बाय वन विल टेक कार्ड्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है फुल मून का आपके पार्टनर्स की एनर्जी पर। प्लीज़ गाइड करें। अरे 6 कार्ड्स। कच्चे गिर गए तुम केक लेके? केक ज़्यादा भारी है क्या? चलिए शुरू करते हैं। 6 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वाह क्या बात है। एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, नंबर 49, थिंकिंग वुमेन, कॉर्नोकोपिया, नंबर 11। कितने कार्ड्स आ गए हमारे पास? 5 कार्ड्स आ गए। विल टेक वन मोर कार्ड एंड देन विल टेक बॉटम ऑफ द डेक। वन मोर कार्ड एंजल्स, number 34, door to personal healing and happiness, and we have door to spirit. We have the word also. So something is going to complete, right? यहाँ पर देखिए, जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है आपके पर्सन के से रिलेटेड हो। आप में से कुछ लोग बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर आप बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है तो आपके लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप लोग अपने करियर पर भी फोकस करें। ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के वे से ही आप लें और ज़्यादा फोकस अपने करियर पे कीजिए, क्योंकि लव आप लाइफ में कभी भी पा सकते हैं, लेकिन करियर एक बार आपका बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लव तो ठीक है, चलिए शुरू का प्यार हो सकता है आगे चल के सीरियस हो जाए, बट उसको आप बहुत इंटेंसली मत लें, ठीक। तो ये आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर आप हैं तो आप बिल्कुल स्वागत है हमारे चैनल पे, लेकिन फोकस डिवाइड ना हो। फोकस आपका आपके करियर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आगे चल के अच्छी जॉब आपके लाइफ में होगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होगी, तो आपको आपका प्यार भी मिलेगा, उनके पेरेंट्स भी मानेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो प्यार अपनी जगह, करियर अपनी जगह, फोकस ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है तो मेरी गाइडेंस को एज अ गाइड ज़रूर धारण करें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 24, 25, 22 इस एज ग्रुप के हैं। कुछ लोग 30, 34, कुछ लोग 40 अबव हैं, कुछ लोग 50 अबव हैं। तो यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का जो बर्थ डेट होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ आज की रीडिंग में कलेक्टिवली आया है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 तारीख, 5 टोटल, अगर 23 तारीख भी है तो वो 5 ही कहलाएगा। इस तरह से देखिएगा। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 2 नंबर, वी हैव 8 नंबर, वी हैव 4 नंबर। ये नंबर यहाँ पर बहुत कलेक्टिवली ज़्यादा आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर मैंने बताए हैं उसके अलावा अगर किसी का नंबर है तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, बिल्कुल है। एनर्जी सबसे रेजोनेट करती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं उतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम एनर्जी पे आते हैं। तो जो फुल मून का इम्पैक्ट पड़ रहा है कलेक्टिवली वो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन मेल हो, फीमेल हो,
तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस फुल मून पे इमोशनल लेवल पे उनको बहुत ट्रिगर मिल रहा है, क्योंकि ये जो फुल मून है, कुछ लोग कह रहे हैं स्कॉर्पियो में है, कुछ लोग कह रहे हैं सेजिटेरियस में है, कुछ लोग, तो अगर सेजिटेरियस में है तो भी, स्कॉर्पियो में है तो भी, वाटर एंड फायर की एनर्जी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, मेरी जो फुल मून की रीडिंग है उसमें भी देखिए स्कॉर्पियो डेथ की एनर्जी आ रही थी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, और सेजिटेरियस की भी एनर्जी आ रही थी। और यहाँ पर जो फुल मून का इफ़ेक्ट है उसमें भी देखिए इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनल लेवल पर भी ट्रिगर होंगे और बोल्ड स्टेप तो लेंगे ही, कुछ ना कुछ। अभी मैंने कमेंट पढ़ा है, मॉर्निंग में मैंने जो आज की एनर्जी और करंट फीलिंग्स डाली थी, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि उनका रियूनियन हुआ है, उनको मैसेजेस आए हैं, उन्हें कमिटमेंट मिली है, और कई लोगों का काफ़ी महीने या सालों बाद हुआ है रियूनियन। तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइस, पॉजिटिव रहेंगे तो इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, और एंजल ऑफ लव की एनर्जी आई है विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आएगी इस फुल मून में। उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप उनसे ट्रू लव करते हैं तो ऐसा लव जो डिवाइनली लव है, डिवाइन लव है, वो उन्हें कभी नहीं मिलने वाला। वो आपको खोने का हिम्मत नहीं रख सकते। आप किसी और के लाइफ में चले जाओ, आप उनसे दूर चले जाओ, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो आपकी तरफ कोई एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ निकालने की सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाने की सोच रहे हैं, इस पे अपना 100% देने की, डेडिकेट होने की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इस फुल मून का इम्पैक्ट आपको ऐसा दिखाई दे कि आपके पर्सन कुछ बोल्ड स्टेप लें, अपनी फैमिली में बात करें, या आपके लिए लोग, समाज, सोसाइटी से डरना छोड़ दें, आपको एक्सेप्ट करें एज इट इज़, जैसे आप हो। प्लस स्पिरिचुअल गाइडेंस भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिल रही है। स्पेशली इनको बहुत सारे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं रिलेटेड विद स्पिरिट एनिमल्स, बहुत सारा मदर नेचर की तरफ से इनको बहुत गाइडेंस मिल रही है। लाइट्स इन्हें बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, इन्हें डोर के ड्रीम्स आ सकते हैं, इन्हें स्काई के ड्रीम्स आ सकते हैं, इन्हें पिजन के ड्रीम आ सकते हैं, इन्हें पीकॉक के ड्रीम आ सकते हैं। मतलब एक तरह से स्पिरिट एनिमल्स के ड्रीम आ सकते हैं, फ्लावर्स के ड्रीम आ सकते हैं, वाटर के ड्रीम्स आ सकते हैं, इन्हें पहाड़ के ड्रीम आ सकते हैं। मैस्कुलिन से पहाड़ को कंपेयर किया जाता है बिकॉज ईगो इज़ देयर। तो यहाँ पर इस तरह के ड्रीम्स इन्हें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इन्हें ड्रीम में लाइट दिखाई दे सकती है, ठीक है, ट्री दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह के कुछ विविड ड्रीम्स इन्हें आएंगे। फ्रूट्स या भोजन दिखाई दे सकता है, जिसको बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है, जिसको ये जब क्लैरिफाई करेंगे इन्हें सनलाइट भी दिखाई दे सकती है, सनरेज या मून दिख सकता है ड्रीम में, कोई प्लैनेट दिख सकते हैं। तो जब इसे ये वीडियो के थ्रू गाइड करने खोजने की कोशिश करेंगे कि मुझे ये ड्रीम दिखा, इस ड्रीम का क्या मीनिंग होता है, या भोर में दिखा या जब भी दिखा, तो इन्हें कुछ चीज़ें तो वहाँ से भी गाइड हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब गाइड करना होता है एंजल्स को तो वो एक प्लान रचते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें मूव करती हैं। कौन सा वीडियो उसको गाइडेंस में देना है, कौन सी चीज़ें उसके सामने पॉपअप करानी हैं, वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है उसे डिवाइन पर सरेंडर करें, वो खुद ही सब सही डायरेक्शन में जाएगा। तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा लवी डवी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकालने वाली एनर्जी है। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ एंजल नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। 1144 बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई दे सकता है, 1122 बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई दे सकता है, 1155 बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को नंबर 44 या 444, 333, 222, 11, 1111 ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, आते हैं दूसरे डेक पे, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी पे कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है हमारे पास प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिफ्थ नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव
8 of Pentacles and 9 of Pentacles with 6 of Wands, bottom of the deck. सो यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी है, यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी साइन है यहाँ पर। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। अब ये कोई और कौन है, ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी के लाइफ में ये कोई और उनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लाइफ में ये कोई और कोई अदर वर्क से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, करियर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इज़ देयर। आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है इनके ऊपर, और आपके पर्सन कोई बड़ा क्विक डिसीजन प्लान कर रहे हैं इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, और ये बाहर निकलेंगे भी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस की एनर्जी है। तो आप में से कलेक्टिव लेवल पे ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। फ्लावर्स की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, दौड़ता घोड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें मिरेकलसली चेंज होंगी, होपफुल रहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मदर नेचर के करीब हो रहे हैं। इनको वैल्यू समझ में आ रही है, लोगों की, समाज की, सोसाइटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, इन्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है। और ये डिफरेंस समझने के बाद ये आप पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं लोगों के थ्रू। जो भी चीज़ें इनके लाइफ में हैं, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनको समझ में आ रही है। और अब इनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी डेविलिश एनर्जी है, उनको ये अपने लाइफ से कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्विक डिसीजन हो सकता है इस फुल मून के दौरान या फुल मून के आसपास, कुछ दिन के अंदर क्विक डिसीजन होगा। यहाँ पे मूवमेंट डेफिनेटली होगा आपकी तरफ। तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उन्हें मैसेजेस अगर रिसीव नहीं हुए हैं तो वो ज़रूर रिसीव होंगे। लेट्स चेक कि एक्शन क्या हो सकता है, क्या कोई एक्शन लेंगे, इस फुल मून का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्या एक्शन होगा एंजल्स। आई नीड 3 कार्ड्स, क्या एक्शन होगा। ओके यहाँ एम्परर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एम्परर से किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जो भी इनके लाइफ में इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, ये उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और मैस्कुलिन एनर्जी, अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं। अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेकर ये सेक्रीफाइस करेंगे उन लोगों को जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। ये एक्शन सबसे बड़ा एक्शन है जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी इस एक्शन के बाद इम्पैक्ट क्या होगा ये हम कल मॉर्निंग में करंट एनर्जी में चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 5। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो कुछ मेजर चेंजेस के लिए रेडी रहिए आने वाले समय में, और ये मेजर चेंजेस पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे क्योंकि आपके पर्सन अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे हैं या ले रही हैं। इंट्यूशन वाइज ये आपको बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको ड्रीम्स आ सकते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड। So thank you so much guys, take care of yourself, bye bye।